राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हम में से हर सेवा भावी व्यक्ति के हृदय को छूता है। आज का सुवाक्य है, जब आपकी मदद के बावजूद भी किसी का कार्य संपन्न न हो तो खुद को दोषी मत ठहराओ। प्यारे भक्तों, हम मदद करते हैं तन से, मन से, धन से, लेकिन जब सामने वाले का कार्य सफल नहीं होता तो मन में एक बोझ आता है। क्या मेरी भक्ति में कमी थी? क्या मेरा प्रयास सच्चा नहीं था? श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आपने अपना सहायता रूपी कर्म पूरी श्रद्धा से किया, आपका कर्तव्य पूरा हुआ। परिणाम हमेशा तीन शक्तियों पर निर्भर करता है: हमारा प्रयास, सामने वाले का भाग्य और परमपिता परमेश्वर की इच्छा। प्रभु हमारे प्रयास की सफलता नहीं देखते, वे हमारे भाव की शुद्धता देखते हैं। आपका भाव निस्वार्थ सेवा का था और प्रभु के खाते में आपका सेवा योग जमा हो गया। प्यारे भक्तों, जब हम कार्य संपन्न न होने पर दुखी होते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर यह अहंकार छिपा होता है कि मैं ही वो हूं जो इसे सफल करा सकता था। एक भक्त जानता है, कर्ता और धर्ता तो केवल वो हैं, हम तो बस माध्यम। एक माली पौधे को जल देता है, माली का कार्य पूरा हो गया, पर पौधा फलेगा या नहीं, ये बीज की गुणवत्ता, मिट्टी के गुण और मौसम पर निर्भर करता है। माली कभी असफल फल के लिए स्वयं को दोषी नहीं ठहराता, वह अगले पौधे की सेवा में लग जाता है। प्यारे भक्तों, सफलता को भी प्रभु के चरणों में रखें कि यह मेरी सफलता नहीं, उनकी कृपा है। असफलता को भी प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकारें कि इसमें भी उनका कोई गूढ़ संदेश होगा। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपका आनंद सफल परिणाम में नहीं बल्कि पवित्र प्रयास में होना चाहिए। सेवा करो, कर्म करो, पर परिणाम की चिंता छोड़ दो। यह चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को दोष देकर आप अपनी सेवा की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इस ऊर्जा को बचाएं और अगले व्यक्ति की सेवा में लगाएं। प्यारे भक्तों, प्रयास मेरा, परिणाम तेरा। मदद के बाद भी असफलता से खुद को कैसे बचाएं, इसे भरत जी के निस्वार्थ प्रेम की कथा से सुनाता हूं। भक्तों, कथा है त्रेता युग की, भगवान राम के छोटे भाई भरत की। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो भरत जी को पता चला कि यह सब उनकी माता कैकेयी के कारण हुआ है। भरत जी ने पूरी निष्ठा से अयोध्या का राजपाट त्याग दिया। वह राम को वापिस लाने चित्रकूट गए। उनसे निवेदन किया कि वह अयोध्या का शासन संभाले। उनका संकल्प था कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए और राम जी को वापिस आना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा प्रयास लगा दिया, आंसू बहाए, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, परंतु उनकी इतने प्यास के बाद भी राम जी वापिस नहीं आए। राम जी ने भरत को अपनी खड़ाऊं अर्थात चप्पल दी और कहा, 14 वर्ष तक तुम इन खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज करो। प्यारे भक्तों, कल्पना कीजिए, भरत जी का लक्ष्य था राम को लाना, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उन्हें सिर्फ खड़ाऊं मिली। क्या भरत जी ने खुद को दोषी ठहराया? क्या वह निराश होकर बैठ गए? नहीं, भरत जी जानते थे कि मेरा काम था प्रयास करना, प्रेम से निवेदन करना, सेवा करना। परिणाम देना तो परमपिता राम का काम है।
भरत जी ने उस असफलता को भी प्रभु का प्रसाद माना। उन्होंने उस खड़ाऊं को सिंहासन पर रखा और अगले 14 वर्षों तक एक तपस्वी की तरह नंदीग्राम की कुटिया में रहकर अयोध्या की सेवा की। उन्होंने अयोध्या का कार्य ऐसे संपन्न किया जैसे साक्षात राम जी शासन कर रहे हों। प्यारे भक्तों, भरत जी का प्रयास था श्री राम को वापिस लाना। उनका फल था श्री राम की इच्छा को स्वीकार करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका काम है भरत जी की तरह अपनी श्रद्धा और शक्ति पूरी लगा देना। यदि आपका प्रयास सफल नहीं होता तो इसका अर्थ है कि इसमें ईश्वरीय विधान की इच्छा थी। हो सकता है कि असफलता में सामने वाले के लिए कोई बड़ी सीख छिपी हो जो हम नहीं जानते। भरत जी का नाम असफल राजा के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि सर्वश्रेष्ठ त्यागी और भक्त के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनके निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव को देखा, न कि उनके प्रयास की सफलता को। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं और कार्य सफल नहीं होता तो भरत जी को याद करें। दोषी मत ठहराओ स्वयं को, बस इतना कहो, प्रभु मेरा काम था सेवा करना, मैंने कर दी। अब इस कार्य का परिणाम आप जाने। इस भाव से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपकी सेवा की शक्ति बढ़ जाएगी। प्यारे भक्तों, राधे राधे।